सोची टूरी ने पर उठाया और फिर मत मैंने अपने मेरे के लिए बिना समझा आज का दिन जो है वो ट्यूसडे है और राइट नाउ 7:20 हो गए। मतलब मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो पता नहीं क्या मैंने 6:30 बजे अलार्म सेट किया था और उसके बाद मैं 10 मिनट आगे आगे करके करके मेरा ये टाइम हो गया है। और आज मेरी लैब भी है तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती क्योंकि आज मेरी फिजियो की लैब है और इसके अलावा मेरी 2 क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस मेरी एनाटॉमी की हैं। बीच में ये ब्रेक है, हाँ, सब 30 मिनट्स की ब्रेक। तो मतलब मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी बट लेट नहीं हो सकती क्योंकि आज मेरी फिजियो की लैब है। तो अब हम जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, ठीक है, ताकि अंकल के आने से पहले पहले मेरे पास सिर्फ 40 मिनट है क्योंकि 8 बजे तक अंकल आ जाएंगे और 40 मिनट तक मुझे रेडी भी होना है और मुझे ब्रेकफास्ट भी करने है। मैं बहुत इस चीज में लेजी हूँ। मतलब मुझे 3-4 दिनों से पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मतलब मैं कहती हूँ उठते हैं उठते हैं उठते हैं और ऐसे कर करा के मैं अलार्म को कोई 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लेके जाती हूँ बट बहुत लेट उठती हूँ और फिर मेरी बहुत लेट हो जाती है। कल भी बड़ी ख्वारी हुई थी, आज मैं ये नहीं कर सकती। तो हम फटाफट सबसे पहले रेडी होते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर मेरा कोई ड्रेस पहले वाला प्रेस है तो वो निकाल के मैं पहन लूँ ताकि मुझे प्रेस करने का भी जो टाइम लगेगा वो टाइम ना लगे। क्योंकि कल हमें मैम ने जो टॉपिक पढ़ाया था ये आज उसमें से ये क्वेश्चन भी करेंगे और मैंने रिवीजन नहीं किया और कुछ टॉपिक्स मुझे पढ़ने भी हैं। तो वो रात को मैंने थोड़ा बहुत पढ़े थे बट अभी वो मेरे रहते हैं तो मुझे वो भी पढ़ने हैं लाइक दैट। ये आज ये हम स्कल नहीं, ये स्कल नहीं है, ये मसल है, सॉरी, ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन जो आज हमें पढ़ना था, ठीक है। ये मैं रात को पढ़ पढ़ के ऐसा मैं देख देख के सोई हूँ और फिर मुझे फिर भी कुछ याद नहीं हुआ तो ये भी मुझे अभी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी मैं जा रही हूँ रेडी होने। देन हमने सबसे पहले पानी पिया क्योंकि हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। पानी पीने के बाद मैं ये सोच रही थी कि मेरा कोई ऐसा ड्रेस मैं सोचू जो मेरा प्रेस। अब रात को सीन ये हुआ था कि रात को हम गए थे बाहर। अब जब बाहर गए थे तो मैंने बेगी पे पहनी थी प्यारी सी फ्रॉक, ठीक है, और मुझे ये था कि वो प्रेस होगी तो मैं वही पहन के जाऊंगी। यहाँ से मैं ड्रेस निकाली थी तो रात जो मैं ड्रेस पहन के गई थी वो थी लाइट कलर की, पिंक कलर ना, मतलब लाइट पिंक कलर। तो मुझे ये था कि मुझे वही पहननी है पर वो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था पहनने का, ठीक है। फिर मैंने कहा बस वो नहीं पहनते जो डार्क पिंक है, मुझे वो पहननी थी। आई डोंट नो ये पिंक कलर भी है भी या नहीं, पता नहीं कौन ब्राउनिश कलर है। तो बस मैंने वही प्रेस कर लिया। मैंने अपने आप को कहा यार कोई मसला नहीं, प्रेस कर लेते हैं, अब जो दिल कर रहा है पहनना तो है। और उससे पहले मेरी फ्रेंड की भी कॉल आ चुकी थी तो उसने कहा कि आज हमने सेम सेम ड्रेसिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं सेम ड्रेसिंग। यहाँ पे मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है यार। यहाँ पे मैं सन ब्लॉक लगाई थी। एक मुझे बात समझ नहीं आती, जो मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ ना वो ना उसका जो टेक्सचर है वो लिक्विड शेप नहीं है, वो क्रीम शेप है। तो उसका ये है कि वो शाइनिंग हमारे फेस पे बहुत ज्यादा अच्छी देता है, ठीक है। बट ये है कि पहले जब मैं स्टार्टिंग में लगा रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा आईज में जलन हो रही थी क्योंकि मैं बहुत लेट से सन ब्लॉक लगाना शुरू किया था जो कि हमें जल्दी लगाना चाहिए। उसके बाद मैं इस तरह की प्यारी प्यारी लग रही थी और आंटी खाना नहीं लेके आई थी और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना जिसकी याद है। मतलब मैं रात को पहले बहुत ज्यादा चाय पीती थी और इवन अभी भी बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ बट अभी मैंने थोड़ी सी कम कर दिया है, ठीक है। उसका इशू ये है कि मेरा स्टमक इशू है, मतलब उसका इशू नहीं, मतलब मेरा इशू ये है कि मेरे स्टमक के अंदर इशू है। तो मैं चाय इसलिए कम कर दिया है। तो फिर उस वजह से मैंने आंटी को कॉल की तो आंटी ने कहा कि बेटा अभी मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 8 बज चुके थे और अंकल भी आ जाते। तो मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने चाय बनाई और मैंने कहा मैं चाय के साथ बिस्किट खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल की, उसका नाम आमना है। मैंने उसको कहा भाई तुम्हारा खाना है तो मुझे दे दो, सवाब मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है। पर जब मैं उसके रूम में गई थी तब तक आंटी आ गई थी और वो खाना लेके आ गई थी तो बस खाना खा लिया। यहाँ पे मैं गई तो मेरी दोस्त के पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे यार। मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं उसे ले लूं बट उसके अपने भी नहीं थे। उसने कहा अंकल को देने हैं भाई। तो मैंने कहा भाई ठीक है आप अंकल को दे। तो फिर यहाँ पे हमारी फर्स्ट लैब थी, ठीक है, वो फिजियो की थी जिसमें हमने आई के बारे में पढ़ा, ब्लाइंडनेस क्या होती है, ठीक है। और मैम ने हमें ये चार्ट दिखाया और बताया कि भाई हमें कैसे पेशेंट को डील करते हैं, डॉक्टर कैसे क्वेश्चन करता है। सो हमने कहा ठीक है मैम। और देन हमारे ये मस्टिकेशन ऑफ द मसल्स हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। बहुत मजे के हैं, पढ़ लेना, ठीक है, और बहुत काम के भी हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक फायदा हमें ये होता है कि भाई अभी तो बहुत इजी हो गई है ना स्टडी करना। मतलब स्टडी हार्ड है और ऐसा कोई कह नहीं सकता कि नहीं हार्ड, हर चीज हार्ड होती है बट अगर आप करने पे आओ तो सब इजी होता है। तो चैट जीटीपी तो अभी बहुत ज्यादा इजी कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पढ़ के गई थी तो मुझे बहुत इजी लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा था, हमारा दिल कर रहा था हम कहीं बाहर चले जाएं बट हम कहीं बाहर जा नहीं सकते
सकते थे क्योंकि इसके बाद हमारी क्लास थी और हमारी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, हम उसमें कोई रिस्क ही नहीं ले सकते। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड नहीं आई हुई थी, ठीक है, उसने फर्स्ट क्लास मिस कर दी, उसने कहा मैंने सेकंड क्लास में आना है, बस वो यहाँ पे आने ही वाली थी और यहाँ पे वो आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, हम बात कर रहे थे कि भाई वो इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि उसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी ठीक है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, वो थी कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, चाय पिला दो सवाब मिलेगा, ये वाला काम मेरे दिमाग में चल रहा था। बट मेरी फ्रेंड ने कहा कि भैया आप चाय ज़्यादा पीते हो, मतलब मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसने मुझे कहा कि ठीक है यार तुम चाय पी लिया करो, मुझे हर जगह से यही सुनना पड़ता है चाय कम पियो। यहाँ पे हम चाय लेके आए, मेरी दूसरी फ्रेंड ने चाय ली, बट मेरी एक फ्रेंड चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, उसने कहा कि मैंने जूस लेना है और चिप्स लेनी है, उसने वही ली। यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर 3 ऐसी लगी हुई है। भाई हम यहाँ पे सोने बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि हमारे हॉस्टल में ऐसी नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे जाके सोए, अटेंडेंस के लिए और सोने के लिए आते हैं। यहाँ पे मैम ने हमें फोसा पढ़ाए थे, ठीक है, जो टेम्पोरल फोसा होते हैं, और उसके बारे में बताया था। ये क्लास बहुत अच्छी है, बट मैंने पहले बता चुकी हूँ, ये मैम मुझे कभी भी वीडियो नहीं बनाने देती है, तो इसलिए हम पीछे ही बैठ गए थे। उसका रीजन था कि हम खा रहे थे और दूसरी बात यह है कि मतलब चीज खा रहे थे, ठीक है, और उससे बाद ये कि हम आगे जाते तो मैम ने हमें और बेस्ता करना था, तो हमने सोचा पीछे बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैम ने हमें स्कल दिया था और स्कल में मैम ने कहा कि आप एक दूसरे को खुद समझाओ तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा, और ये एक अच्छी बात भी है, जब आप एक दूसरे को समझाते हो तो आपको चीजें याद रहती हैं। यहाँ पे मेरी दोस्त मुझे समझा रही थी क्योंकि उसको दूसरी लड़की ने समझा दिया था, तो फिर मुझे भी समझ में आ गया। और ये है हमारी प्यारी प्यारे से खोपड़ी, मतलब हमारा स्कल, और इसका बेजालिस बहुत मुश्किल है भाई साहब, इतने ज्यादा इसके अंदर होल हैं कि अगर हम एक याद रखें इसमें से ये नर्व निकल रही है तो दूसरा हम भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी दोस्त क्लास के अंदर लिपस्टिक लगा रही है, भाई क्या करें, भाई करें क्या, हम जाएं तो जाएं किधर, मतलब हम लड़कियों को हर जगह पे लिपस्टिक चाहिए ही चाहिए होती है, ये हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है। अब मेरे इंस्टाग्राम की फीड के अंदर ये प्यारे प्यारे बच्चे आना शुरू हो गए, मतलब यार क्या, मतलब हमें पहले इतनी ज्यादा नींद आती है, ऊपर से ये बच्चे कह रहे कि उसकी नींद नहीं पूरी होती, मतलब हमारी भी नींद नहीं पूरी होती है भाई, यकीन कर। उसके बाद ये है कि हम लाइब्रेरी चले गए। अब लाइब्रेरी में सीन ये होता है कि लाइब्रेरी में हमें चेयर नहीं मिलती, उसका रीजन ये है क्योंकि हम बहुत लेट जाते हैं, ठीक है। पहले हम क्लासेस मिस करके चले जाते थे, बट अभी हम क्लासेस मिस नहीं कर सकते क्योंकि हमें लास्ट में फिर ऑफ करनी पड़ती है जब हमारे एग्जाम करीब होते हैं या मॉड्यूल में छुट्टियां करनी पड़ती हैं, तो उस वजह से हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइब्रेरी आपको दिखाई क्योंकि यहाँ पे हम सारी लाइब्रेरी नहीं दिखा सकते, कैमरा लगे हुए हैं और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुन रही थी, ठीक है। मैं इनके लेक्चर नहीं सुनती, बट जब से मुझे पता चला है कि इनके लेक्चर बहुत ज्यादा ही काम के होते हैं तो मैं सुनती हूँ, बट थोड़े से लेंथी होते हैं। पर इनके लेक्चर सुनने का एक फायदा है कि अगर आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, मतलब आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से एक बार भी देख लोगे ऊपर ऊपर से तो काम हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई क्योंकि जो कि बहुत मुश्किल था, बट सेकंड सीट पे मेरी जो फ्रेंड है वो बैठी थी, तो मैंने उसको कहा कि भाई प्लीज़ तुम मोबाइल थोड़ी देर होल्ड कर लो तो बस मेरी वीडियो बन जाए, और उसने मेरी हेल्प की, तो बस देन मैंने वीडियो बना ली, नहीं तो मेरी वीडियो बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे कुछ भी रखने की जगह ही नहीं होती है, टेबल हो समझ में आता है, चेयर समझ में आता है, कुछ भी हो समझ में आता है, पर जिस जगह पे मैं बैठी थी यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल है। बट मेरी फ्रेंड ने हेल्प की, मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी माशाल्लाह, वो हेल्प करती रहती है मेरी, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वीडियोस बनाने का शौक है। तो उनको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच बच्चों मेरे, ठीक है। मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं उनसे छोटी हूँ और वो भी छोटी है मुझसे, तो इसलिए हम एक दूसरे को प्यार से बच्चे बुलाते हैं। अब जिसको इतराज है तो वो इतराज करे, मसला कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बस मैंने व्लॉग एंड करना था क्योंकि मैंने इससे आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट किया करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो और कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मुझे मोटिवेशन मिलती है तो मैं वीडियो डेली अपलोड करती हूँ।